अस्सलामुअलैकुम, हेलो एवरीवन। मैं उम्मे अमारा, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ बैंगलोर। दोस्तों, आज हम हैदराबाद शहर के चंचलगुड़ा इलाके में मौजूद हैं और आज हमारे साथ ऐसी शख्सियत मौजूद है जो आवाम की खिदमत में हमेशा आगे रहे हैं और स्पोक्स पर्सन मजलिस बचाओ तहरीक पार्टी से हैं। जी हाँ, आज हमारे साथ मौजूद हैं अमजदुल्ला खान साहब। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं। सबसे पहले आपका हमारे चैनल में स्वागत है। पहले तो आपका शुक्रिया और वॉइस ऑफ बेंगलोर के तमाम नाजरीन को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आप इतनी दूर से आए हमारे से बात करने के लिए, आपका भी शुक्रिया। सर, काफ़ी मेहनत के बाद और आवाम ने भी सपोर्ट किया है, उसके बाद भी आप हारने की वजह क्या है? देखिए, सबसे पहले तो जो भी फैसला होता है वो अल्लाह की तरफ से होता है, तो ये जो है अल्लाह का फ़ैसला है बोलकर हमको कबूल करना है। लेकिन दुनियावी एतबार से अगर जब आप गुफ्तगू करेंगे तो पूरे हिंदुस्तान का इलेक्शन अलग होता है, हमारा हैदराबाद ओल्ड सिटी का इलेक्शन अलग होता है। यहाँ पर इलेक्शन नहीं बल्कि सिलेक्शन होता है और पूरा डिपार्टमेंट, जो भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो डिपार्टमेंट है, जो ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और हमारा जो पुलिस डिपार्टमेंट है, इसमें बहुत ज़्यादा करप्शन है इसमें। और यहाँ पर हमारे पास जो है बोगस वोट्स बहुत ज़्यादा है, डबल मल्टीपल मर गए सो लोग के। और जो लोग बाहर है, पोलिंग के दिन जो है मास बोकसिंग होती, बड़े पैमाने पे बुरखापोश ख़वातीन को लाकर यहाँ पर जो है, जो यहाँ की ओल्ड सिटी की पार्टी है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, उनके लोग जो है मास बोकसिंग करते। आप भी यहाँ पर इलेक्शन के दिन यहाँ पर से देखे होंगे आप, जो पूरे गलियों में बुरखे में लाके ख़वातीन को, गरीब ख़वातीन को, दूसरे मुकामात के ख़वातीन को यहाँ पर लाके बोकसिंग कराते। तो बहरहाल उसमें आके जो है कि कोई भी मजलिस के मुखालिफ में कोई जीत नहीं पा रहा है इसमें। जी सर, इसके बारे में आप ऐसे बोल रहे हैं कि मास फोकसिंग सब होता है तो इलेक्शन के वक्त, पोलिंग डे के टाइम पे, इसका प्रूफ है क्या आपके पास? ये प्रूफ क्या है, हर चीज़ है ना। आप सोशल मीडिया पे देखिए, कई ख़वातीन को पुलिस वाले पकड़े यहाँ पर और उनके ऊपर केसेस बुक हुए। कई ख़वातीन को जो है हमारे जो पोलिंग एजेंट्स थे वो लोग पकड़ के इनको पोलिंग के हवाले किए। नांदेड़, परभनी, निज़ामाबाद, तेलंगाना के कई डिस्ट्रिक्ट्स, महाराष्ट्र के कई डिस्ट्रिक्ट्स, आपके कर्नाटका के कई डिस्ट्रिक्ट्स के ख़वातीन को यहाँ पर बाज़ाब्ता 5-5 हज़ार रुपये देकर एक वोट के लिए यहाँ पर लाया गया था। और बोकसिंग जो है, दो तरीक़े की बोकसिंग होती। एक बोकसिंग वो है, जैसा मेरे घर में 10 वोट है, मैं एक वोट डाला, मेरे घर के ख़वातीन निकल के वोट नहीं डाले तो उनके वोट ये लोग कास्ट करवा लेते। किसी की हिम्मत नहीं होती बुरखा पोश ख़वातीन को नकाब उठाकर चेहरा बताओ बोलने की। दूसरी बोकसिंग ये होती कि ऑलरेडी ये लोग क्या करते, जैसा कोई उनका डिस्ट्रिक्ट का आदमी है यहाँ पर, यानी कर्नूल वाला आदमी है, यहाँ हैदराबाद में सेटलर है उन्हें, तो उसको ये बोलते कि तुम्हारे पूरे रिश्तेदारों के यहाँ पर वोट पहले से बना के रखो 6 महीने पहले। तो 6 महीने पहले उनका एपिक कार्ड बना के रखते, तो उनको यहाँ पर लाके वो वोटिंग कराते। तो बहरहाल इशू ये है कि हम एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में कम से कम 20 से 25 हज़ार 30 हज़ार जो है बोगस मल्टीपल डबल वोटर्स है। जो मर गए सो उनके भी वोटर है, जो घर खाली कर दे के चले गए उनके वोटर है। हम कई बार विथ एविडेंस, आप जो बात बोले ना एविडेंस, हम जैसा एक आदमी है उसके 3 वोटर ID कार्ड है, ऐसा पूरा एविडेंस निकाल के हम यहाँ के रिटर्निंग ऑफिसर जो भी रहता, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर जो आपके बल्दिया कमिश्नर ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, और आपके जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर तेलंगाना स्टेट है, इलेक्शन कमीशन तक दिए। ये लोग बल्दिया का अमला नहीं निकाला, नाम डुप्लीकेट नाम, तो हम कोर्ट को भी गए, हाई कोर्ट भी गए, सुप्रीम कोर्ट भी गए। लेकिन इस दरमियान क्या हो रहा, वो इलेक्शन हो जा रहा और ये बोगस नाम जो इंक्लूड हो रहे हैं इलेक्शन से 6 महीने पहले डाल रहे हैं ये लोग। सर, ये परसों रीसेंट इलेक्शन की बात है या पहले कभी हुई? नहीं, रिसेंटली ये 94 से हम लोग लड़ते आ रही हैं माफिया से, बोगस माफिया से। ये अब रिसेंटली देखिए आप, मेरे खुद असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में 22,000 नाम जो डबल मल्टीपल फेक आइडेंटिटी कार्ड के ऐसे नाम हम निकाल के बाज़ाब्ता उसको स्पाइरल बाइंडिंग करके लेके जाके हम चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर, रिटर्निंग ऑफिसर को हम दिए। लेकिन उसमें से बमुश्किल 100 या 150 नाम निकाले वो लोग, बाकी के नाम नहीं निकाले ये लोग। और कई किस्म के माल प्रैक्टिसेस है। अब आप देखिए, जो वोटर स्लिप है
वो जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का बांटते वो लोग। लेकिन हमारे यहाँ पर ये होता है कि जो BLO से बूथ लेवल ऑफिसर्स, इनको जो MIM पार्टी के लोग हैं उनको डरा के ले लेते उनसे, लेके वो लोग पर्टिकुलर, अब ये घर है, ये मुखालिफ MIM है या MBT का घर है, उसको देते नहीं वोटर लिस्ट। कल जो है असदुद्दीन ओवैसी एक नेशनल टीवी में इंटरव्यू देते हुए ये बोल रही कि ओल्ड सिटी में हैदराबाद पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी के जो 7 असेंबली हल्के हैं, इसमें जो है कि पोलिंग परसेंटेज गिर जा रहा बोल रहे हैं। ये पोलिंग परसेंटेज देखिए, जिस वक्त मेरे वालिद मरहूम गाजी मिल्लत अलहाज मोहम्मद अमानुल्लाह खान साहब MLA थे, तो यहाँ पर हमारे पास हैदराबाद में जो है 90 to 95% पोलिंग होती थी हमारे के लिए। लेकिन आज जो है हमारी एक्चुअल पोलिंग 20 या 22% से बढ़ ली नहीं, 15% ये लोग बोकस कर रहे हैं ये लोग। तो अब कहीं ना कहीं इसकी एक वजह यह है कि खुद असदुद्दीन ओवैसी या उनके पार्टी के कार्यकर्ता वोटर स्लिप बंटने नहीं दे रहे सही तरीके से लोग। और बार बार मैं 17 नवंबर के दिन कंप्लेंट करा, 20 नवंबर के दिन कंप्लेंट करा, 23 को मैं कंप्लेंट करा, मुसलसल हम कंप्लेंट कर रहे थे कि भाई वोटर स्लिप्स नहीं बटे सही भी। और पोलिंग के दिन तकरीबन लोग आए, उनको वोटर स्लिप हाथ में नहीं था बोल के लोग वापिस चले गए, उनके जो वोटर्स आए थे सो। तो जो वोटर स्लिप्स का डिस्ट्रीब्यूशन है वो खुद सही नहीं होता यहाँ पर। उसकी वजह यह है कि MIM प्रेशर करती ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के ऑफिसर्स, डेप्यूटी कमिश्नर्स पे, AMCs पे। तो ये मकसद है। सर अभी मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि CM बनने जा रहे हैं 7 तारीख को रेवंत रेड्डी, जो आपका इसमें क्या ख्याल है? देखिए, पहले तो यहाँ पर जो BRS का जो रूल था, जो BRS पॉलिटिकल पार्टी, पहले TRS थी, बाद में BRS थी, तो यहाँ पर जो BJP रूल्ड स्टेट में जो मुसलमानों के ऊपर जुल्म नहीं हुआ, वो जुल्म हम तेलंगाना वालों पे हुआ। और अफसोस की बात यह है कि कहीं दूसरे स्टेट में, महाराष्ट्र में, कर्नाटका में, उत्तर प्रदेश में कोई वाक़या पेश आया अक़लियतों के ख़िलाफ़ में, तो वो नेशनल मीडिया में आता वो। लेकिन हमारे यहाँ तेलंगाना में, तेलंगाना बना जब से चीफ मिनिस्टर KCR साहब आए, 5 मुस्लिम बच्चों का जुडिशल कस्टडी में एनकाउंटर हुआ, वो कोई नेशनल टीवी में नहीं आया और उनको आज तक इंसाफ नहीं मिला। हमें NHRC से अप्रोच हुए, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की तरफ से एक रिपोर्ट आई कि दिस एनकाउंटर इज़ फेक, जो करे उनको 307 केस में बुक करो और आपके मरगैसो वालों को 5 लाख रुपए एक्सग्रेशिया दियो। लेकिन आज की तारीख तक भी वो NHRC के रिकमेंडेशंस इम्प्लीमेंट नहीं हुए। फिर आप देखिए कि यहाँ पर हमारे के पास एक सिख छावनी है, जहाँ पर सिख बिरादरी से लोग रहते हैं। वहाँ पर एक मामूली सी झंडा जला दिया गया था, कोई शराबी पी के। वो सिख बिरादरी में और मुसलमानों में झगड़ा हुआ तो पुलिस वाले अंधाधुंध फायरिंग किए, तकरीबन 4 मुसलमान मर गए, जिसमें एक मस्जिद के मौज़न, एक बच्चा स्कूल को जाने वाला। आज की तारीख तक उनको कंपनसेशन नहीं मिला, आज की तारीख तक उसके ऊपर इंक्वायरी नहीं हुई। तो कई चीज़ें, तेलंगाना में 9 मसाजिद शहीद कर दिए गए। आप खुद देखिए, सेक्रेटेरिएट बनाते खुद 2 मसाजिद, एक खाना मसाजिद शहीद कर दिए। तो मुसलमाना ने तेलंगाना जो है KCR से नाराज़ थे, इंतज़ार में थे। तो जिस तरीके से कर्नाटका में मुसलमानों की 1 साइडेड पोलिंग हुई, जिसकी वजह से कांग्रेस सरकार वहाँ पर बनी, वो तेलंगाना में भी हुई। आप देखिए 5 रियासतों के इलेक्शन हुए, 3 रियासत में जो है BJP बरसर इख्तियार है। लेकिन तेलंगाना के मुसलमानों को मैं सलाम करता हूँ कि वो जो है BJP को यहाँ पर बरसर इख्तियार आने से रोके। यकीनन कांग्रेस उससे नाराज़ थे, BRS से, इसलिए कांग्रेस को वोट दिए। अब कांग्रेस के जो भी सरबराह बनेंगे, जो भी चीफ मिनिस्टर बनेंगे, हम उनसे उम्मीद कर रहे हैं कि वो लोग जो है ना सिर्फ हमारे वफ़ के अमलात का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, बल्कि मुसलमानों की जानों की भी तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। तो मेरा आखिरी सवाल, आपका कैसे आवाम को कुछ कहना चाहती, पैगाम देना चाहती? किस सिलसिले में बोल रहे हैं आप, समझा नहीं मैं। सर कुछ भी बात पे आवाम को कुछ बोलना नहीं, चाहती देखिए कि अब नई गवर्नमेंट आई है, हमको वेट एंड वॉच करना है कि हम उम्मीद कर रहे हैं गवर्नमेंट से कि जो 5 गारंटी है उनके, जो लेडीज़ के लिए बस में ट्रैवलिंग फ्री है, और कुछ 150 यूनिट्स करंट, 200 यूनिट कुछ करंट फ्री है। तो हम इंतज़ार में हैं कि वो 5 गारंटी इम्प्लीमेंट करना चाहिए इनको। सर मजलिस बचाओ तहरीक पार्टी से जिस तरह से आपने आवाम की खिदमत की, क्या आपको लगता है रेवंत रेड्डी जब CM बनेंगे इसी तरह आवाम की खिदमत में हमेशा आगे रहेंगे? देखिए, पुराने हमारे चीफ मिनिस्टर ऐसे थे कि उनके खुद पार्टी के मिनिस्टर, MLA, MPs, MLCs उनसे नहीं मिल सकते थे। आवाम तो दूर की बात है। कई मरतबा हम कोशिश करें कई मुद्दों पे, जैसा जुडिशल कस्टडी में डेथ हो गया, इनकाउंटर्स हो गए,
5 साल से हमारा वक्फ बोर्ड को लाक पड़ा हुआ है, गवर्नमेंट लॉक डाल डाली वक्फ बोर्ड को, हम कई केसेस हारते जा रहे हैं। तो ऐसे कई चीज़ें हैं जो रेवंत रेड्डी साहब को अक़लियतों में दिलों में भरोसा बनाने के लिए पार्लियामेंट इलेक्शन में दोबारा फिर अक़लियतें उनको वोट देना, उनकी पार्टी। हमारा मेन मोटो क्या है कि हम चाह रहे थे कि मरकज़ से बड़े मोदी को हटाने के लिए तेलंगाना में छोटा मोदी को हटाना ज़रूरी था, तो हम हटा दिए। तेलंगाना इलेक्शन इज़ द सेमीफाइनल ऑफ पार्लियामेंट इलेक्शन इन 2024। तो हम चाहते हैं कि न सिर्फ कर्नाटका और तेलंगाना के मुसलमान जैसा वन साइडेड वोट दिए, पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों से इर्रेस्पेक्टिव ऑफ पार्टी एफिलिएशन कि आप जो है 2024 में जो पार्लियामेंट इंतखाबात आएंगे उसमें आप वन साइडेड वोट देना चाहिए। दोस्तों, अभी हमने बात की अमजदुल्ला खान साहब से। मैं उम्मे अमारा, आगे की जानकारी से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए वॉइस ऑफ बैंगलोर।